हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे टेस्ट फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय का बीएड फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर, जो कि सब्जेक्ट है शिक्षण एवं अधिगम का आकलन। तो चलिए हम लोग अपने क्लास का पार्ट 2 करने वाले हैं, जो कि एक फर्स्ट पार्ट इसका बनाया जा चुका है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। और आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, दस्ता आधारित मूल्यांकन संभव है संज्ञानात्मक पक्ष से, भावनात्मक पक्ष से, मनोक्रियात्मक पक्ष से या संवेगात्मक पक्ष से। तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक पक्ष से कॉग्निटिव भी कहते हैं। संज्ञानात्मक अर्थात बुद्धि से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की आदतों, अनुभव, विचार, शैक्षिक संप्राप्ति आदि के संबंध में प्रतिदिन या लगातार मूल्यांकन करना है। तो बच्चों की आदतों, अनुभवों, विचारों, शैक्षिक इन सभी का मूल्यांकन सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा अ। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। पहला ऑप्शन है सतत मूल्यांकन द्वारा, दस्ता आधारित मूल्यांकन द्वारा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा, इकाई मूल्यांकन द्वारा। तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है वह व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, अर्थात एक व्यक्ति के सभी प्रकार के व्यापक मूल्यांकन कहलाते हैं। और सतत का मतलब हुआ कि लगातार कंटिन्यू मूल्यांकन करते रहना चाहिए। और व्यापक का अर्थ हुआ कि विचार, अभिवृद्धि, रुचि, ये सभी का अर्थात एक व्यक्ति के सभी विषयों के बारे में जांच करना, मूल्यांकन करना, वह व्यापक मूल्यांकन कहलाएगा। तो आप इन दोनों में डिफरेंस पता हो गया होगा कि जो सतत मूल्यांकन है उसका अर्थ हुआ कि कंटिन्यू मूल्यांकन करते रहना चाहिए। वीकली, छमाही, डेली, मंथली बच्चों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए, उसे हम सतत मूल्यांकन करते हैं। जबकि व्यापक मूल्यांकन में सभी प्रकार के शैक्षिक, विचार, गुण, भाव, भाषा शैली ये सभी आ जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्र के अंत में किए जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है सतत मूल्यांकन, दक्षता मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह तो इजी सा क्वेश्चन है कि वर्ष के अंत में जो मूल्यांकन किया जाता है वह वार्षिक मूल्यांकन होता है। तो अगला क्रम में देखते हैं, क्वेश्चन है 30 नंबर कि प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। प्रैक्टिकल करके मूल्यांकन किस पे किया जाता है? क्या हिंदी, संस्कृत प्रैक्टिकल के रूप में किया जाता है? इतिहास में प्रैक्टिकल के रूप में किया जाता है? दर्शन प्रैक्टिकल के रूप में किया जाता है? नहीं, विज्ञान जो कि प्रैक्टिकल किया जाता है विज्ञान सब्जेक्ट पे। भूगोल है, भूगोल पे भी हम प्रैक्टिकल करते हैं। हम देश का भ्रमण करके जगहों पे जाके वहाँ देखते हैं आँखों से। तो कृषि में भी ऐसा ही होता है। ये भी कृषि भी मिट्टी हो गई, जल हो गई, कहाँ का मिट्टी कैसा है, अर्थात हम प्रयोग करके इन सब को देखते हैं, इसलिए प्रायोगिक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतत मूल्यांकन के क्षेत्र में सम्मिलित है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, उपर्युक्त सभी। तो सतत मूल्यांकन के क्षेत्र में सम्मिलित है वह है उपर्युक्त सभी। सतत मूल्यांकन में ज्ञान का होना आवश्यक है, बोध का भी, अनुप्रयोग का भी, ये सब का हो जाएगा। सतत मूल्यांकन का प्रथम सोपान होता है परिस्थिति का ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण,
मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण या प्रदत्तों की प्राप्ति। तो जब हम सतत अर्थात कंटिन्यू मूल्यांकन करते हैं तो उसका प्रथम सोपान होता है वह होता है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अर्थात हम किस लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक उद्देश्य होना चाहिए। यदि हम सपोज डेट बीएड कर रहे हैं तो क्यों करें, क्योंकि हमें भविष्य में टीचर बनना है। तो सबसे पहले उसका उद्देश्य होना चाहिए कि हमें क्या करना है, किस लिए हम पढ़ रहे हैं। उद्देश्य जब होगा तो व्यक्ति उसके आधार पे वर्क काफ़ी करेगा। जब किसी चीज़ का हमें रास्ता ही नहीं पता हो, हम किधर जाएंगे, हमें कहाँ जाना है, तो फिर वह उद्देश्य विहीन होता है। तो सबसे पहले सतत मूल्यांकन का प्रथम सोपान शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना। अगला क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है कि छात्र की प्राप्त ज्ञान प्रयोग करता है। ज्ञान के द्वारा, बोध के द्वारा, अनुप्रयोग के द्वारा या शैक्षिक उपलब्धि। तो क्या कह रहा है, सतत मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है कि छात्र किस सीमा तक प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। सामान्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन या मापन। तो 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सतत मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतत मूल्यांकन के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है छात्र की अभिरुचियों को, त्रुटियों को, शैक्षिक उपलब्धियों को या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक पक्ष को विभाजित किया गया है। ज्ञान एवं बोध में, संश्लेषण एवं विश्लेषण में, ज्ञान एवं प्रयोग में, ज्ञान, बुद्धि, योग्यता एवं कुशलताओं में। तो संज्ञानात्मक पक्ष को विभाजित किया गया है, उसका राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का कि ज्ञान एवं बोध में। संज्ञानात्मक पक्ष को विभाजित किया गया है ज्ञान एवं बोध में। तो राइट आंसर हो जाएगा अ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन के पक्ष होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के या 6 प्रकार के। तो मूल्यांकन के पक्ष होते हैं वह 3 प्रकार के पक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधारित मूल्यांकन संभव है संवेगात्मक पक्ष में, भावात्मक पक्ष में, मनोक्रियात्मक पक्ष में या संज्ञानात्मक पक्ष में। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन संभव है वह है 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक पक्ष में। अगला क्वेश्चन है, भावात्मक या संवेदनात्मक पक्ष का संबंध होता है छात्र की प्रधान रुचियों से, मान्यताओं से, आवृत्तियों से या उपर्युक्त सभी। तो 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, किसी भी वस्तु को प्रारंभ करने से पूर्व उसके बारे में क्या होना आवश्यक है। किसी भी वस्तु को प्रारंभ करने से पूर्व उसके बारे में क्या होना आवश्यक है। ज्ञान होना आवश्यक है, बोध होना आवश्यक है, मूल्यांकन या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी वस्तु को प्रारंभ करने से पहले उसके बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक पक्ष के सभी पदों में पाई जाती है व्यवस्था, संचयी प्रवृत्ति, पदानुक्रमिकता या उपर्युक्त सभी। तो संज्ञानात्मक पक्ष के सभी पदों में पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा पदानुक्रमिकता।
अगला क्वेश्चन है, ज्ञान, बोध एवं अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? क्या ज्ञान, बोध एवं अनुप्रयोग संज्ञानात्मक पक्ष में आते हैं, भावात्मक पक्ष में आते हैं, कौशलात्मक पक्ष में आते हैं या नैतिक है? तो ज्ञान ना ही नैतिक है, ना ही भावनात्मक से है, कौशलात्मक से है। जो ज्ञान है, ज्ञान, बोध एवं अनुप्रयोग, यह तीनों संज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की रुचि, संवेग एवं मनोवृत्ति से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक पक्ष? तो जब भावनाओं, रुचियों, संवेगों आदि सभी का मूल्यांकन हो तो वह भावनात्मक पक्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन के कौशलात्मक पक्ष के अंतर्गत उत्तेजना के आधार पर की जाने वाली गत्यात्मक क्रिया को संपादित करना कहलाता है नियंत्रण करना, समायोजन करना, कार्यवाही या स्वाभाविकरण। तो मूल्यांकन के कौशलात्मक पक्ष के अंतर्गत उत्तेजना के आधार पर की जाने वाली गत्यात्मक क्रिया को संपादित करना कहलाता है कार्यवाही। चलिए राइट आंसर हो जाएगा स। अगला क्वेश्चन है, भावात्मक पक्ष के किस सोपान के अंतर्गत छात्र की क्रियाशीलता का मूल्यांकन किया जाता है? क्वेश्चन है, भावात्मक पक्ष के किस सोपान के अंतर्गत छात्र की क्रियाशीलता का मूल्यांकन किया जाता है? अनुक्रिया, संगठन, विशिष्टीकरण या मूल्यांकन? तो भावात्मक पक्ष के किस सोपान के अंतर्गत छात्र की क्रियाशीलता का मूल्यांकन किया जाता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा अनुक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंकलित मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जो कि छात्रों का शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं व्यवहार की मूल्यांकन करती है तथा छात्रों के सभी पक्षों के विकास स्तर को स्पष्ट करती है। यह परिभाषा किसका है? एक बार और रिपीट करते हैं, आंकलित मूल्यांकन एक व्यापक मूल्यांकन है जो किसी छात्र का शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं व्यवहार का मूल्यांकन करती है तथा छात्र के सभी पक्षों के विकास स्तर को स्पष्ट करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि यह कथन कहा गया है वो प्रो एस के दुबे के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है भूगोल, विज्ञान तथा कृषि में, इतिहास, नागरिक शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रैक्टिकल किया जाता है वो विज्ञान, भूगोल एवं कृषि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है आकलित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में या दक्षता मूल्यांकन में? तो छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है वह किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन में। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन, जो कि छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तकनीकी रूप से, अगला क्वेश्चन है, तकनीकी रूप से शास्त्रकार के अभिप्राय एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति आमने सामने के पारस्परिक मौखिक आदान प्रदान के दूसरों व्यक्ति को सूचना देने अथवा अपने विचार का विश्वास व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। शास्त्रकार की यह परिभाषा किसने दिया है? 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मैकोबी एवं मैकोबी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा दिया गया है किसके द्वारा? विज्ञान का आरंभ अवलोकन से ही होता है और अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है।
यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुड तथा हैट ने। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।